वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हेमंत कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम नथिंग टू समथिंग में स्वागत करता हूं। चलिए देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी को कौन सी लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हैं और कौन से लेवल हमारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी की जो फाइनल क्लोजिंग मिली है, पहले मैं एसजीएक्स निफ्टी देखते हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी जो आज अभी जो चल रहा है वो 45 पॉइंट नेगेटिव में चल रहा है। तो इसका मतलब ये कि मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट के लगभग ही खुलेगा। तो हम फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलेगा। तो बैंक निफ्टी ने आज एक गलत काम ये किया कि बैंक निफ्टी जब नीचे आया तो नीचे से आके उसने इस पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली और ऊपर चला गया। और ऊपर जाने के बाद उसने जो क्लोजिंग दी वो बीच में कहीं दी है। अगर ये क्लोजिंग 450 500 के लगभग होती, 40,500 के लगभग होती, तो हमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट हो सकता था इससे, लेकिन अब हमें उतना बेनिफिट नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सुबह को ट्रेड का वेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन होता है मार्केट किसी भी समय 40,200 को तोड़ता है, 200 को तोड़ता है, तो हम यहाँ पर एक पी की पोजीशन बनाएंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 39,000, 40,000 का पहला टारगेट होगा और उसके बाद अगला टारगेट होगा 39,800 का। ये दो हमारे कल के दिन में नीचे की साइड को टारगेट होंगे। पर जिस हिसाब से इस लेवल का मार्केट ने 2 बार रेस्पेक्ट करा, 3 बार रेस्पेक्ट करा, हालांकि ये जितनी बार मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, जब कोई लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट हो जाता है तो वो वीक हो जाता है। पर चूंकि कल वीकली एक्सपायरी, तो मुझे लगता नहीं कि इस लेवल से मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन अगर जाता है तो आपको इसके नीचे एक पी की पोजीशन बनानी है। देखो इस लेवल पे जब भी मार्केट आया बहुत शार्प रिकवरी हुई है, उसको देखते हुए, जब शार्प रिकवरी को देखते हुए आपको ये मतलब आप यहाँ पर एक पी ले सकते हैं, क्योंकि अगर इसके नीचे वाले स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे की साइड को आएगा और बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे आ सकता है। अब उसके बाद ऊपर की साइड की बात करते हैं। मार्केट ने 40,200 को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना, क्योंकि जैसे मार्केट इससे आया था तेज़ी से रिवर्स हुआ था और फिर मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ है। मार्केट का अपनी डे की रेंज के मिडिल में क्लोज होना ये बात शो करता है कि सेलर कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि मार्केट इस रेंज के भीतर ही बंद हो जाए। तो क्या होगा इस कंडीशन में, आपको मार्केट ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको कल ओवर ट्रेडिंग से बचना है। आपको वेट करना है कि मार्केट कब 40,500 को क्रॉस करे और कब 40,200 को क्रॉस करे। दिन की पहली ट्रेड लेने के बाद आपको केवल दो लेवल पे निगाह रखनी है, जिस समय भी ये लेवल क्रॉस हो, जिस समय भी ये लेवल क्रॉस हो। अगर 500 का लेवल ऊपर की तरफ को क्रॉस हो जाता है तो कल को आपको 40,700 और 40,800 के टारगेट कल के दिन में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर 500 के ऊपर जाता है तो यहाँ वाले लोग अपनी पोजीशन एग्जिट करना शुरू करेंगे और ये 700 तक तो वैसे ही आ जाएगा और उसके बाद में आपके पास 800 का अगला टारगेट हो जाएगा। 800 के ऊपर के टारगेट कल आना मुश्किल है, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे से चलता हुआ आ रहा है। अगर ये 500 पे गैप अप ओपन हुआ और 600 ब्रेक करता या यहीं पर रेंज बनाता, उसको ब्रेकआउट करता, तो आपको इसके ऊपर के भी टारगेट मिल सकते थे। पर मार्केट ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो 500 को क्रॉस करने के बाद 800 का टारगेट थोड़ा सा मुश्किल है, तो उससे पहले ही 700 के लगभग आप अपनी पोजीशन बुक कर सकते हैं। अगर गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है, कहीं भी खुल के नीचे को ब्रेक करता है, अगर यहाँ पर भी आपको क्या देखना पड़ेगा, मार्केट देखो इस लेवल के प्रति बहुत रिएक्टिव है। जैसे मार्केट आता है तुरंत रिकवरी हो जाती है, जैसे मार्केट आता है तुरंत रिकवरी हो जाती है, जैसे मार्केट आता है तुरंत रिकवरी हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा आपको, क्या है यहाँ पर एक जाके प्राइस एक्शन का रिएक्शन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे जब ब्रेक करेगा 200 तो एक बाइंग तो आएगी। जब एक बाइंग आएगी तो आपको बस केवल उसी बाइंग में से अपने, या तो आपको लेने के बाद, ट्रेड लेने के बाद, जैसे मैं आपको देखो 1 मिनट के चार्ट पर बताता हूँ कि कैसा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे ये है, ये जो मैंने लेवल ड्रॉ कर रखा है, ये आज की एक सपोर्ट थी। तो देखो क्या होता है मार्केट में, अगर मान लीजिए आप रिटेलर हो, तो रिटेलर के अंदर ज़्यादा पेशेंस नहीं होता। तो रिटेलर क्या करता है, रिटेलर ने मान लीजिए आपकी एनालिसिस थी कि मान लीजिए आपने देखा मार्केट इस लेवल पे एक बार सपोर्ट ले चुका, 2 बार सपोर्ट ले चुका, 3 बार सपोर्ट ले चुका, जब इसको ब्रेक करेगा तो मैं एक पुट की पोजीशन लूँगा। तो जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक करा, आपने यहाँ का एक पी की पोजीशन बना ली, पी की पोजीशन बना ली। अब मार्केट यहाँ आने लगा, अब जब मार्केट यहाँ से यहाँ आया, फिर मार्केट नीचे गया, तो अगर आपने यहीं पर अपना कहीं स्टॉप लॉस रखा हुआ है, तो जब ऑप्शन ऊपर जाएगा तो यह आपके प्राइस के ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका प्राइस हिट कर जाएगा। अगर आपने नहीं हिट करा है तो कोई बात नहीं, फिर ये नीचे आएगा, आपको प्रॉफिट होते हुए दिखाई देगा। तो अब आपको यहाँ लगने लगेगा, यहाँ आपको लगने लगेगा यार कि ये तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बन गया, ये जो ट्रिपल टॉप बन गया, तो ये अब ऊपर चला जाएगा जब ये ऊपर जाने लगेगा। तो आपको ऐसी कंडीशन में घबराना नहीं है, क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए। अगर इस रेंज को ब्रेक करा मार्केट ने, उसके पीछे रीज़न है, अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो मार्केट यहीं से ऊपर चला जाता है, क्योंकि मार्केट बहुत बुलिश है। इसका मतलब ये मार्केट सेलिंग के प्रेशर में है, पर यहाँ बायर कंटिन्यूस है।
तो आपको अपना स्टॉप लॉस इस रेंज के ऊपर कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब जब लगाना पड़ेगा, जब भी आपने लिया है। अगर आपने इसके ऊपर लगाया है तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और आपको मार्केट ये नीचे की साइड को ट्रेड दे देता। अब चलिए मार्केट आपने वहाँ पर कोई ट्रेड नहीं किया। आपने क्या किया, आपने वहाँ पर कोई ट्रेड नहीं किया, पर आपने ट्रेड कब किया, आपने देखा कि मार्केट ने इस लेवल पे सपोर्ट लिया पहली दूसरी तीसरी बार, फिर आपने इस लेवल का जैसे इस रेंज के बाहर ये वाली लेवल क्रॉस हुई, आपने इसके लो का ब्रेक होने पे स्टॉप लॉस लगा दिया। अब यहाँ से यहाँ तक आपको प्रॉफिट दिखा रहा है मार्केट, फिर 1 2 3 4 5 कैंडल बनने लगी कंटिन्यूस, अब जो आपके प्राइस के आसपास आने लगा, तभी आपने यहाँ कहीं अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी थोड़े बहुत प्रॉफिट में, फिर मार्केट नीचे आ गया। तो ये मार्केट क्या होता है, ये मार्केट बायर्स के लिए बहुत बढ़िया मार्केट नहीं है, जो ऑप्शन बायर्स होते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया मार्केट नहीं है। यहाँ भी मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो जितना ऊपर जा रहा था उतना ही नीचे आ जा रहा था, फिर ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ जा रहा था, फिर ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ जा रहा था। अब कोई बायर अगर नॉर्मल बायर है कोई, तो वो इस कंडीशन में नहीं रुक सकता। केवल प्रोफेशनल बायर जो है, जो लोग नॉर्मल है, जिनको स्टॉप लॉस लगाने के बाद अपना स्टॉप लॉस हिट होने की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो लोग स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करते हैं दिल से, तो उन लोगों के साथ तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। पर ये नॉर्मल बायर्स के लिए ये वाली कंडीशन, तो अगर आपके साथ में वो जो कंडीशन में आप बता रहा था कि 200 का लेवल मान लीजिए, ये 200 मान लीजिए, ये लेवल जो है वो 40,200 का लेवल है। तो जब 40,200 का लेवल है और मार्केट जब यहाँ से नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, तो आपको रिटेस्ट करने देना है इसको, और आपको यहाँ अपना स्टॉप लॉस हटाना नहीं है। अगर आपने यहाँ पर बाइंग कर लिए तो इसके ऊपर का स्टॉप लॉस है, तो भले ही आपका स्टॉप लॉस मार्केट हिट कर दे, करने देना। और अगर आपने नहीं लिया है तो आप रिटेस्ट के बाद यहाँ पर ले सकते हैं कि हाँ इसने रिटेस्ट कर लिया है, फिर ये कल के दिन में नीचे नहीं आएगा। अगर कल के दिन में यहाँ से ऊपर रिटेस्ट कर लेता है तो कल के दिन में ये दूसरा जो स्टेप लिया आज की डेट में वो नहीं लेगा, क्योंकि आज मार्केट डिसाइडेड नहीं है, लेकिन कल का मार्केट डिसाइडिंग होगा। बायर सेलर कभी नहीं चाहेंगे कि 40,200 के नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर जाए। यहाँ पर आप पोजीशन बना सकते हैं, रिटेस्ट के बाद बना सकते हैं, या फिर मेरा वही वाला रूल जो मैंने आपको बताया है कि रिटेस्ट करते समय मैंने आपको एक मैजिकल कैंडल वाला जो रूल बताया है वो क्या कहता है मेरा, देखो मान लीजिए इस लेवल पे मार्केट कई बार, इस लेवल से मार्केट ने कई बार सपोर्ट लिया है। अब हमारे लिए इसके नीचे तो मार्केट ट्रेड यहाँ मान लीजिए यहाँ पर ब्रेक हो गया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हमारे लिए यहाँ पर ट्रेड लेनी है और मार्केट ब्रेक हुआ, तो क्या होगा, जो ग्रीन कैंडल बनेगी वाइट 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 बनते समय जो ग्रीन कैंडल बनेगी, जब उसका लो ब्रेक होगा, इसका लो ब्रेक हो, फिर अगली कैंडल उसके एक कैंडल रेड कैंडल यहाँ पर क्लोज हो और अगली कैंडल उसके लो को ब्रेक हो, तब हम इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के लेंगे। तो आपने देखा ये कैंडल यहाँ आई ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर आई, फिर ये ग्रीन क्लोज हुई, फिर मार्केट इसके ऊपर चला गया। फिर दूसरी बार जब यहाँ से नीचे आया तो फिर भी एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर मार्केट ऊपर चला गया। अब जब यहाँ से नीचे आया तो ये ग्रीन कैंडल बनी, इसका लो देखो ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट यहाँ से यहाँ आ गया। आपकी एंट्री यहाँ भी बन सकती थी, अगर आप मेरे हिसाब से चलते तो आपकी एंट्री यहाँ पर बन सकती थी। क्यों? क्योंकि आपको ये तो मालूम पड़ गया कि व्यू मार्केट नीचे कहाँ पर, मैं एंट्री कहाँ लूँ। अगर आप एक बायर हो और आपको एंट्री का पता नहीं चला, तो सिंपल लॉजिक पे एंट्री है कि रेड कंटिन्यूस रेड कैंडल बन रही है, उसमें एक ग्रीन कैंडल बने, उस ग्रीन कैंडल का लो जैसी ब्रेक हो वहाँ आप एंट्री कर लो, उससे 1-2 पॉइंट बफर और यहाँ अपना 1-2 पॉइंट बफर का स्टॉप लॉस लगा दो और आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। उसके बाद मार्केट नीचे आ गया है, आपको जितना प्रॉफिट, मतलब जितना आपकी रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हो। क्योंकि ये मार्केट में जो आपको पैटर्न बनाया है सिंगल कैंडल मैजिकल कैंडल वाला, ये बहुत बढ़िया पैटर्न है। ये कभी भी आपको बड़ी ट्रेड जब चलती होती है और उसमें एंट्री लेना हो तो आपको बहुत अच्छे से एंट्री दिलाएगा। अब जैसे यहाँ देखो, आपको ये मालूम है, मान लीजिए आपको मालूम है कि जो 200 का लेवल सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, 200 का जो लेवल है बैंक निफ्टी में आज सपोर्ट की तरह काम करेगा, आपको मालूम है। पर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप इसमें एंट्री कहाँ करोगे। तो जब आपको ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि एंट्री कहाँ करोगे, तो आप क्या कर सकते हो उस कंडीशन में, तो देखो बैंक निफ्टी ने यहाँ से सपोर्ट लिया, नीचे गया, सपोर्ट लिया, नीचे गया। अब क्या होगा, यहाँ से अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा मैं यहाँ पर बाइंग करूँगा और इसके जो लास्ट कैंडल है उसका लोक से 1-2 पॉइंट का बफर छोड़ के मैं यहाँ स्टॉप लॉस लगा लूँगा। फिर ये ऊपर गया, नीचे आया, जैसे इस रेंज को ब्रेक करा यहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल कर दूँगा। फिर उसके बाद ये रेड कैंडल बन रही है, मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल कर दूँगा इसके नीचे। फिर यहाँ चाहे स्टॉप लॉस हिट हो जाए, चाहे मैं समझ जाऊँ कि ये 40,400 का लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, मतलब जो भी आपकी सोच हो, लेकिन आपको यहाँ पर 1:2-3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आराम से मिल गया है। बस तो ये होता है, यहाँ भी आप देख सकते हो, देखो। और ये मैंने जो सेटअप बताया है ये किसी इंपॉर्टेंट लेवल से टर्न होने का है। अब आप जो सोचो कि यहाँ से अब आपका मन ये हुआ कि ये रेजिस्टेंस है, पहली बार मार्केट लौटा, एम पैटर्न बना रहा है, फिर इस ग्रीन कैंडल के नीचे आपको लेना है, मान लो ग्रीन कैंडल के नीचे आपने लिया, फिर आप जो सोच रहे हो कि मार्केट तो आपका स्टॉप लॉस यही होगा। और इस कंडीशन में भी देखो, जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया उसके बाद मैंने लेने को बोला है, तो अभी क्या मार्केट के पास एक सपोर्ट ये भी है, तो क्या पता मार्केट यहाँ से आके यहाँ से शिफ्ट हो जाए,
पर अगर यहाँ पर आप लेते हो तो इसके नीचे की सपोर्ट, एक मेजर सपोर्ट यही है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो इसके बाद नीचे आ जाएगा। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है मैजिकल कैंडल का, तो मैंने आपको बता दिया। और अब हम कल के लिए जो हमने डिस्कशन करा है कल के लिए चार्ट में, वो हम डिस्कशन हमारा यही है कि मार्केट में हमें खाली कुछ नहीं करना, हमें 12:30 तक वेट करना है। मॉर्निंग की ट्रेड के बाद अपने 12:30 तक वेट करना है, और वेट करने के बाद ये देखना है कि बैंक निफ्टी किस साइड को बैंक निफ्टी किस साइड को जा रहा है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल से, देखो मान लीजिए कि मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहने के बाद इस लेवल पे आता है, और इस लेवल पे एक बार बायर्स को धोखा देता है, यहाँ पर जाता है और यहाँ से बाद रिटर्न ऊपर को लौटता है, तो आप यहाँ कॉल की पोजीशन 100% बना सकते हैं। और आपका जो इनिशियल टारगेट होगा वो 40,400 टू 500 होना चाहिए। ये 400 टू 500 होना चाहिए आपको। ये ऐसी कैंडल आपको मिल सकती है, ऐसी कैंडल एक आपको देखने को मिल सकती है 5 या 10 मिनट के चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट में ऐसी कैंडल मिल सकती है। क्योंकि अगर ये लेवल रियल में इंपॉर्टेंट है तो एक बार इधर से ब्रेक करके नीचे जा सकता है और उसके बाद में ऊपर आ सकता है। ऐसे ही ये भी हो सकता है कि 500 के लेवल के ऊपर मार्केट निकले पर 600 से ऊपर ना निकल पाए। तो आपको कल एसएल देने के लिए तैयार रहना है। लेकिन अगर आपका एसएल यहाँ हिट नहीं होता है तो आपको कल इतना बढ़िया टारगेट मिलेगा ऊपर की साइड को। देखो आपका एसएल कितने रुपए का होगा, 20 टू 25 रुपीज़ का आपका एसएल रहेगा, और जो आपका टारगेट होगा वो कम से कम 100 रुपये से लेकर 150 रुपये का सिंगल साइडेड होगा। अगर यहाँ 200 पॉइंट मार्केट आपकी साइड में मूव कर गया तो ये आपके 5 के रुपीज़ हो गए। यहाँ अगर मार्केट 200 पॉइंट आपके, अगर आपने, और देख एक बात और बताऊँ, अगर मार्केट नीचे की तरफ को ब्रेक करता है और ऊपर आ जाता है तुरंत, इट मीन्स कि मार्केट नीचे जाने वाला नहीं है। तो ये आपको इस बात की गारंटी है कि ऊपर को आपको 200 पॉइंट देगा ही देगा। क्योंकि अगर मार्केट नीचे से आता है, यहाँ आता है, तो इसे ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ से रिजेक्शन ले लेगा, और रिजेक्शन लेके नीचे आएगा तो भी आपको 200 पॉइंट मिलने हैं, और ऊपर जाएगा तो भी 200 पॉइंट मिलने हैं। पर नीचे आने की कंडीशन में आपके नीचे आकर अगर ऊपर जाता है तो आपके -20 और 200 मिलेंगे आपको, और यहाँ 20 रुपये का एक ऐसा लेट होगा। तो ये इस कंडीशन में आपको कुछ कम पॉइंट मिल सकते हैं, कुछ कम रुपीज़ मिल सकते हैं। लेकिन ये ट्रेड आप ध्यान रखना, नीचे आता है तो पी, अगर रिवर्स होकर उसके ऊपर जाता है तो हमें सी जरूर लेना है। बाकी मुझे जो पर्सनल व्यू है, मुझे लगता है कि मार्केट जब बीच में क्लोज दिया तो ये लोग सेलर लोग ये सोचेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ बीच में ही क्लोज हो जाए। तो ये आज हमारी बैंक निफ्टी की एनालिसिस जान लगी। बैंक निफ्टी बहुत बुलिश है, तो और बैंक निफ्टी बहुत बुलिश है, और बैंक निफ्टी में हमने बहुत दिनों से कोई भी जो सी की साइड के एनालिसिस, सी की साइड की मार्केट नहीं देखी है। तो हो सकता है मार्केट कल दिन भर यहीं घूमता रहे और 500 के लेवल को तोड़े और 300 से 400 पॉइंट के ऊपर की तरफ को मूवमेंट दे दे। लेकिन उसके लिए भी आपको 500 के क्रॉस होने का वेट करना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। तो आपको मेरा मानना ये है कि पहली ट्रेड लेने के बाद सुबह को आराम से बैठना है, 12 साढ़े 12 तक वेट करना है कि बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है मेरे को। जो दिखा रहा हो आप उसी को ट्रेड करें, तो आपको कल अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी आज की एनालिसिस थी। वीडियो को लाइक, शेयर और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो के अंत में मैं सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू फ्रेंड्स।